It's hard to breathe, but that's alright. Hush. रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर जो है वो है 17। वो लेक्चर नंबर 17 क्या है? वो एवोगैड्रो नंबर हैं और मोल हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम एवोगैड्रो नंबर मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ केमिस्ट्री के जो है पेज नंबर 17 और इंग्लिश मीडियम का जो है वो ज़रा सुनिएगा। कहते हैं कि इन केमिस्ट्री वी डील विद द सब्सटेंस। जो हमारी जो केमिस्ट्री है वो चीज़ों को डील करती है, स्टडी करती है, विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम, एटम के बारे में, मालिक्यूल के बारे में या फार्मूला यूनिट के बारे में। डियर स्टूडेंट, तो फिर वो कहता है द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। ये जो पार्टिकल हैं इन्हें हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते, पॉसिबल है हमारे लिए नहीं है ये फॉर द केमिस्ट होने के नाते। द कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ अ पार्टिकल। जो हमारा कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर है वो हमें ये फैसिलिटीज मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। किसकी भाई? कंटेनिंग इन द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। एवोगैड्रो नंबर इज अ कलेक्शन। एवोगैड्रो नंबर डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? कलेक्शन है ऑफ अ 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल की। अब वो कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ अ वन मोल इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो कहता है कि एक मोल में मौजूद पार्टिकल की जो तादाद है, एक मोल में मौजूद पार्टिकल की जो तादाद है उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो लॉ कहलाता है। फिर उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट बताना है एवोगैड्रो लॉ को किससे जाहिर किया जाता है? Na से जाहिर किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपने बताना है एवोगैड्रो लॉ में जो कीमत होती है, वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 6.02 into 10 की पावर 23। 6.02 into 10 की पावर 23। सबसे पहले डियर स्टूडेंट वो डेफिनेशन आपने करनी है कि एक मोल में मौजूद पार्टिकल की जो तादाद है उसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो लॉ कहलाता है। उसकी वैल्यू होती है Na और उसकी उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल से जाहिर किया जाता है Na से, और उसकी वैल्यू होती है 6.02 into 10 की पावर 23। फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर यहाँ पे पेज पे भी लिखी हुई है, ये पेज नंबर 18 जो है इसमें भी लिखी हुई है। कहता है कि 6.02 into 10 की पावर 23 ऑफ अ कार्बन जो है वो इक्वल है किसके डियर स्टूडेंट? 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल जो है कार्बन किसके? 6.02 जो इंटू 10 की पावर 23 जो पार्टिकल ऑफ कार्बन है वो किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? 1 मोल के। इसी तरह से 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जो पार्टिकल ऑफ H2O है वो भी किसके बराबर होते हैं डियर स्टूडेंट? 1 मोल के बराबर है। तो ये जो हमारा ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो इस चीज के डियर स्टूडेंट बराबर होता है। फिर उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट मोल क्या है? मोल की डेफिनेशन, जिससे ये एवोगैड्रो नंबर की कब जरूरत है? मिसाल के तौर पर जैसे हम जाते थे या बाजार में जाए ना कोई चीज लेने के लिए, हम ये थोड़ी कहते हैं कि 12 बनाना दे दें, 12 बनाना दे दें, यानी 12 केले दे दें। हम केले की बात तो नहीं करते 12, हम क्या कहते हैं 1 डजन, यानी 1 दर्जन दे दें। ऐसे ही इन वैल्यूज के लिए जो एक सूटेबल वैल्यूज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फार्मूला था कार्बन का जो है कार्बन डाइऑक्साइड है या H2O है, इनके लिए एक फार्मूला सूटेबल किया था, उसकी जो वैल्यू बनी थी वो थी 6.02 10 की पावर 23। ये चीज कहलाती है डियर स्टूडेंट एवोगैड्रो लॉ। मोल क्या होता है? कहता है अटोमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। अटोमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। कहते हैं कि अटोमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को जब ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो डियर स्टूडेंट कहलाती है मोल। वो कहलाते हैं मोल। मिसाल के तौर पर अब इसकी मोल की आपने जो एग्जांपल करनी है वो डियर स्टूडेंट यहां से करनी है। कहता है अटोमिक मास ऑफ अ कार्बन, कहता है अटोमिक मास ऑफ कार्बन जो है C जो है और एज 12 ग्राम जो है 12 ग्राम जो है 12 कैसे आया डियर स्टूडेंट? कार्बन जो है डियर स्टूडेंट उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 लेकिन एटॉमिक मास होता है 12। 12 ग्राम जो है वो किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट? 1 मोल ऑफ कार्बन यानी C के बराबर होगा। तो ऐसे ही अगर हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 1.008 ग्राम जो है वो किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा। ये जो है ये इसकी क्या है डियर स्टूडेंट? मिसाल है, एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट 2 फार्मूलेज जो हैं वो अक्सर पेपर में भी आ जाते हैं, वो आपने करने। रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास के दरमियान में जो फार्मूले हैं वो क्या है? नंबर ऑफ मोल डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो है वो बराबर होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी शय का जो मास जो है मास ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी चीज का जो मास होता है वो डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है डियर स्टूडेंट? मैं अभी आपको बताता हूं। मोलर मास
ऑफ सब्सटेंस, ये मैं आपको अभी बताता हूं। मास ऑफ सब्सटेंस ये आपको डियर स्टूडेंट देगा, ये आपको वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 10 ग्राम ऑफ कार्बन जो है ये आपको मास दे दिया है। अब मोलर मास क्या है? मोलर मास आपने याद रखना, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन एटॉमिक मास जो है 12 जो है 12 जो है ये इसका डियर स्टूडेंट मोलर मास है। ऐसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लेकिन एटॉमिक मास होता है डियर स्टूडेंट 1.008। ये जो 1.008 है डियर स्टूडेंट वो आपका मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस होता है। ये आप मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए फार्मूला है। दूसरा वो कहता है मास ऑफ सब्सटेंस। डियर स्टूडेंट अगर वो कहे मास ऑफ सब्सटेंस नहीं मालूम करने हैं आपने तो आपके नंबर ऑफ मोल दे देता है, नंबर ऑफ मोल दे दे, नंबर ऑफ मोल आपको दिए हुए हैं और मोलर मास आपको पता है, तो आप उसका डियर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट आप उसका निकाल सकते हैं क्या भाई? मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय का आप जो मास है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ये दो फार्मूले हैं मोल के हवाले से डियर स्टूडेंट। अगर वो कहे नंबर ऑफ मोल मालूम करें तो उसके लिए नंबर ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, अगर वो कहे मास ऑफ अ सब्सटेंस मालूम करें तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17 डियर स्टूडेंट, वो यही था, मोल एंड एवोगाड्रो लॉ, जो आपके पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक के डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री की जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो अंदर से या टोटल हमने ऑल सब्जेक्ट जो आपके लेक्चर्स हैं वो सारे मैंने अपलोड भी कर दिए, वीडियो में आप देख लीजिएगा। और जो जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर के जितने भी लेक्चर थे वो मैंने सारे आज आपको डिस्कस कर दिए। कल हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसके एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के पहले एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हम कल इंशाल्लाह करेंगे। और मैं आपको एक काम देता हूं भाई, वो काम क्या है? वो काम ये है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मुबश्शिर टीच के नाम से, आप उसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।